बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं दाऊद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर बनाने पे कितनी कॉस्ट आती है और आप जब अपना घर बना रहे होते हैं किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम ओवरसीज के CEO दिशान साहब, जिनसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। तकरीबन 250 घर ये बना चुके हैं, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करेंगे। इसी के हवाले से दिशान साहब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो दिशान भाई, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो घर बनाना जो लोग चाहते हैं, स्पेशली 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर पे आज हम बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि घर बनाने के लिए बिल्डर को जब कोई क्लाइंट चूज कर रहा होता है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो एक क्लाइंट को बिल्डर चूज़ करने में जो मेन की पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहले ये कि आप उनके बने हुए घर देखें कि वो पहले अपना जो काम कर रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, उनमें जो काम शुरू किए हैं वो अपने टाइमली उन्होंने ख़त्म किए हैं या नहीं किए हुए हैं। सेकेंडली उनका आप पेपर वर्क चेक करें, पेपर वर्क बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी हमें हमें 10-15 साल हो गए हैं घर बनाते हुए, जितने भी हमने अपने कंपैरेटर्स वगैरह देखे हैं या जो भी बिल्डर्स घर बना रहे हैं उनमें सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पेपर वर्क किसी का नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर वर्क जो है, हम जब क्लाइंट को एक पेपर वर्क बना के देते हैं तो 13-14 पेजेस का एक पेपर वर्क होता है जिसके अंदर हमने सारा कुछ लिखा होता है कि आपने हमारी फाउंडेशन किस तरह की होगी, हमारा सुपर स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हमारी स्लैब किस तरह की होगी, हमारा मटेरियल किस तरह का होगा। तो हमारे पास जब क्लाइंट अक्सर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं वो 1 पेज होते हैं, एक पेज पे वो भी आधा पेज, उसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? आपने 2-3 करोड़ घर बनाना है, उसमें आप इतना कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एक पेज पे? तो पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। आप अपने पास प्रोजेक्ट्स देखें, पास प्रोजेक्ट्स आपने जो किए हुए हैं उनको देखें और एक कंपनी की ट्रांसपेरेंसी देखें कि वो क्या किस तरह से आप गाइड कर रही है, क्या किस तरह से वो ओपननेस आपके सामने शो कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं आपने देखनी होती हैं कि आप जो बिल्डर चूज़ कर रहे हैं उसकी ये चीज़ें ज़रूर देखें। मींस के एक्सपीरियंस कितना है और क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड इंजीनियर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम ओवरसीज के पास मौजूद हैं और तकरीबन 250 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब आ जाते हैं जी 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। इस टाइम कॉमनली क्या रेट मार्केट में चल रहा है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं? वेल, आई एम नॉट श्योर कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ऑब्वियसली हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो तरीक़ेकार है काम करने का वो ये है कि जब हम आपकी जो ड्राइंग हमारे पास आती है, जब भी हमारे पास पहली क्वेरी आती है हमारे पास, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है कि आपकी ड्राइंग्स रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं। ड्राइंग्स का हम इसलिए पूछते हैं और ड्राइंग्स पे इसलिए एम्फसाइज करते हैं कि ड्राइंग्स के ऊपर हम आपकी कॉस्टिंग करते हैं। ड्राइंग्स के बगैर आपकी कॉस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। जब आप ड्राइंग्स देंगे हमें, हम आपको एक प्रॉपर उसकी वर्किंग करेंगे, वर्किंग करने के बाद आपको एक उसका पर स्क्वायर फुट रेट निकाल के देंगे। अब वर्किंग के अंदर क्या है, उस ड्राइंग के अंदर वर्किंग के अंदर क्या है, हम आपको पूरा का पूरा BOQ निकाल के देंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी निकाल के देंगे। आपके घर के अंदर ईंटें कितनी लग रही हैं, सीमेंट कितना लग रहा है, बजरी कितनी लग रही है, स्टील कितना लग रहा है, आपके जो कंड्यूट्स हैं वो किस तरह के हैं, इवन लेबर्स कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पेन डाउन करके हम आपको फिर उसकी कॉस्ट निकलती है। कॉस्ट के ऊपर हमारा ऑब्वियसली एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसको डाल के हम आपको बता देते हैं कि सर आपका ये जो आपके घर का रेट निकल रहा है, जो कि आजकल तकरीबन 2950 रुपीज़ 2950 टू 2975 के करीब हमारी जो है कॉस्टिंग निकल रही है, रेट निकल रहा है। और आपका जो काम आप कर रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे, उसमें जो मटेरियल यूज होगा उसमें आप बताएं कि कौन सा मटेरियल जो है किस ब्रांड का आप यूज करते हैं? देखिए, ग्रे के अंदर हमारी कोई कैटेगरी नहीं है। हमारा जो ग्रे बनता है वो A+ क्वालिटी का ही बनता है। हम अक्सर क्लाइंट को रोक देते हैं अगर उसके पास अपनी एक ग्रे का जो है ना A+ क्वालिटी ग्रे बनाने का पैसे नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ग्रे में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे तो फिर आप उसकी वो इर्रिप्लेसेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो अगर आपके पास A+ क्वालिटी बनाने के पैसे हैं तभी आप इसके अंदर आएँ, अदरवाइज आप वेट कर लें। तो हमारा जो ग्रे के अंदर आपने पूछा कि हमारे जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो कौन सी है, हम ईंट जो है वो अव्वल यूज़ करते हैं। हमारा जो सीमेंट है वो DG मैपल लीफ ब्रांडेड सीमेंट होना चाहिए। रेत जो है वो प्योर चुनाव की होती है। स्टील जो है वो ग्रेड 60 का होता है, कैन बी एनी ब्रांड जो भी हमारे चल रहे हैं, मुगल है, मोइज़ है, अजीज़ है, लेकिन ग्रेड 60 का। इसके साथ साथ हमारा जो क्रश है जो हमारी वो सोलर प्लांट से आती है। तो इस तरह से जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ग्रे के अंदर, मेन मटेरियल आइटम्स हो जाए या अदर मटेरियल आइटम्स हो जाए, वो A+ क्वालिटी के होते हैं। ठीक हो गया।
तो 10 मरला आपने बताया कि 2900 टू 2950 का रेट चल रहा है। तो आमतौर पे जो कवर्ड एरिया मेरे ख्याल से तकरीबन 3200 से 3500 जी, डिफरेंट हाँ सोसाइटी। और लाहौर में आप किन किन सोसाइटीज में इसमें करते हैं कि ओवरऑल लाहौर कहीं पे भी हम कंस्ट्रक्शन? बिल्कुल ओवरऑल लाहौर, इन एनीवेयर इन लाहौर, एनीवेयर इन लाहौर। और आपकी बात ठीक है कि कहीं पे आपकी जो कवर्ड एरिया है वो 3200 होता है, कहीं पे 3300, 3400, 3600 भी होता है, 3700, 3800 भी होता है। तो डिपेंड ऑन कि आप किस सोसाइटी में घर बना रहे हैं, आपको कवर्ड एरिया डिफरेंट होगा उसमें। तो ओवरऑल एक कॉस्ट हमें बता दें, फॉर एग्जांपल कि 3500 स्क्वायर फीट एरिया है, कवर्ड एरिया है, उसमें कितनी क्वांटिटी चीज़ों की यूज़ होगी और वो क्या ओवरऑल प्राइस आ सकती है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लग सके, वो घर बनाना चाह रहे हैं, उनके माइंड में एक फिगर हो कि इतने पैसे हमारे पास होंगे तो वो हमसे कांटेक्ट करवा के ताकि एक अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा सके। अगर तो 3400 से 3500 का कवर्ड एरिया का 10 मरले घर हो और बेसमेंट के बगैर, उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट आएगी वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कोई 96 लाख से 1 करोड़ के करीब आएगी। 96 लाख से 1 करोड़ के करीब। 950 का अगर मल्टीप्लाई करें 3450 से 3400-3500 से, तो वो तकरीबन इतनी अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो इतने आपके पास ग्रे सेक्टर के पैसे होने चाहिए A+ क्वालिटी के, तो फिर आप जो है ना। तो इसमें कितना अरसे में आप उनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर देंगे 10 मरला? 4 to 5 months में आपका जो 10 मरले का घर है वो रेडी हो जाता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया निशान साहब आपका, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपके साथ आगे इस सीरीज को लेके चलेंगे और लोगों को बताते रहेंगे जो लोग घर बनवाना चाहते हैं हमारे थ्रू भी या किसी और भी, ताकि उनको एक जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, इसके हवाले से चीज़ों का पता हो कि घर बनाने से पहले क्या चीज़ें ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्टर से किस आपको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि निशान भाई ने जिस ओवरऑल चीज़ों को गाइड किया कि आपको घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बिल्डर के साथ किस तरह जो है चीज़ों को लाइन अप करना है, किस तरह आगे चीज़ें होंगी, क्या रेट्स हैं ओवरऑल। तो इंशाल्लाह इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को आपको बताते रहेंगे कि 5 मरला 10 मरला किनाल की ग्रे स्ट्रक्चर की कितनी कॉस्ट है, इवन के फिनिशिंग में क्या आपकी कॉस्ट आती है, और कौन से ब्रांड्स जो है हम यूज़ कर रहे हैं जब आप हमारे थ्रू जो है वो घर बनवाना चाहते हैं। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।